नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? सबका मंगल ज्योतिष चैनल पे फिर से स्वागत है। तो हमने कल चर्चा की थी 9 ग्रहों में पहले श्रेष्ठ प्रधान ग्रह सूर्य की उनके स्वभाव के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे अपने दूसरे ग्रह चंद्रमा ग्रह की, जो कि एक बहुत ही शीतल ग्रह है। चंद्रमा ग्रह ऐसा ग्रह है जिसकी वैदिक में ही नहीं बल्कि खगोल शास्त्रियों ने भी इसके बारे में काफी कुछ कहा है। चंद्रमा ग्रह बहुत ही शीतल ग्रह है। ये सभी ग्रहों से बिल्कुल भिन्न है और इसका मानव जीवन में या मानव जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम उस बात पे चर्चा करेंगे कि चंद्र ग्रह का कारक कौन है। जैसे कि चंद्र ग्रह का जो कारक मेन कारक माना गया है वो माना गया है मन। चंद्रमा जिसका अच्छा होता है उसका मन शांत और कंट्रोल में रहता है। उसके मन के कंट्रोल के हिसाब से, उसकी मन की स्थिति के अनुसार से वो बिल्कुल सही रहता है। आप सबको भी पता होगा कि अगर आपका मन ठीक स्थिति में है, शांत स्थिति में है, तो आप हर काम को बड़ी ही आसानी से कर लेते हो। पर अगर मन में परेशानी हो किसी भी तरह की या कोई भी दिक्कत हो, मन अशांत हो, तो आप किसी भी काम को, चाहे वो काम छोटा सा ही होता है, आप नहीं कर पाते। उसी प्रकार जो चंद्रमा है मन का कारक है, जिससे मन में कोई भी शांति या उथल पुथल या किसी भी तरह का ख्याल या कुछ भी परिवर्तन आता है मन में, तो आदमी अशांत हो जाता है। और अगर मन सही हो तो इंसान बड़े से बड़ा काम बड़े आसानी से कर देता है। तो मन से रिलेटेड है ये चंद्रमा ग्रह, जो कि पूरा आपके मन को कंट्रोल करता है। आप उसी हिसाब से सारे काम तभी कर पाते हो जब आपका मन आपके हिसाब से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो चंद्रमा मन, मानसिक स्थिति, मनोबल, माता, दिव्य वस्तुएं, सुख शांति, धन दौलत संपत्ति, बाईं आंख, छाती, इन सब का कारक माना जाता है। मतलब कहने का यह है कि ये सारी चीजें होती हैं जो चंद्रमा के हिसाब से कंट्रोल में रहती हैं, चंद्रमा के हिसाब से ही बदलती रहती हैं। उसके अलावा ज्वर से लेके चंद्र ग्रहण तक चंद्र ग्रह की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। 9 ग्रहों में सूर्य के बाद ये दूसरे स्थान पे आता है। सूर्य के बाद ये सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह माना गया है। और इसके अलावा ज्योतिष को माने तो उसके हिसाब से चंद्र ग्रह की जो राशि
राशि कर्क राशि का स्वामी है और इसके नक्षत्र रोहिणी, हस्त ऐसे करके नक्षत्र हैं और ये मानव जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव डालता है। सभी ग्रहों में इसकी जो तेजी होती है वो सबसे अधिक होती है। ये सबसे तेज मतलब सबसे तेज चलने वाला ग्रह माना गया है। ये 2.25 दिन में ही ये एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर जाता है और इसके इसी तेजी के करके इंसान के जिंदगी में भी अचानक एकदम से तेजी या एकदम से मानसिक परिवर्तन देखा गया है। इसके अलावा अगर राशिफल निकाला जाता है तो उसमें भी चंद्र ग्रह की स्थिति देखी जाती है। ये देखा जाता है वो समय किस भाव में या किस राशि में है। और चंद्र ग्रह बहुत प्रभावी ग्रह, चंद्र ग्रह एक स्त्री ग्रह माना गया है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनुष्य के जीवन और शरीर पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ज्योतिष की माने तो चंद्र ग्रह अगर व्यक्ति की लगन कुंडली के भाव में होता है तो जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही खूबसूरत, सुंदर और आकर्षित होता है। बहुत धनवान, सूझवान और समझदार माना जाता है। इसके अलावा वो भावुक और थोड़ा सा प्रबल काल्पनिक भी माना गया है। इसके अलावा वह बहुत ही समझदारी से सारे कामों को करता है। वो एक सामाजिक व्यक्ति भी माना जाता है और उसकी शारीरिक बनावट बहुत ही सुंदर और आकर्षित होती है। तो जैसा कि हमने अभी बात की कि अगर किसी के लगन भाव में चंद्रमा मौजूद होता है तो उसके शरीर पर और उसके नेचर व्यवहार पर कैसा प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा अगर किसी का चंद्रमा बहुत ही मजबूत होता है तो वो मानसिक तौर पे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और मजबूत माना जाता है। वो अपने फैसलों पर संदेह नहीं करता। वो जो भी फैसले लेता है वो उन्हीं पे अमल करता है। वो एक सिद्धांतों को लेके चलता है और वो संवेदनशील भी माना गया है। इसके अलावा उसके अपने माता से बहुत अच्छे संबंध होते हैं। उसकी माँ का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। वह मानसिक तौर पे मजबूत होने के करके कभी विचलित नहीं। और अगर हम ज्योतिष की माने तो अगर किसी जातक के चंद्रमा कमजोर स्थिति में होता है तो वो मानसिक तौर पे बहुत परेशान और बहुत ही डोला हुआ महसूस करता है। वह इतना ज्यादा परेशान रहता है कि वो अपनी समस्याओं में उलझा रहता है। उसकी याददाश्त भी बहुत कमजोर होती है। स्मरण शक्ति में बहुत ही वो अपने आप को कम पाता है। उसके माता से संबंध बहुत खराब होते हैं और प्रायः उसकी माता के ऊपर कोई ना कोई शारीरिक कष्ट आता रहता है। इसके अलावा जातक अपने आप को इतना कमजोर और इतना ज्यादा असहाय महसूस करता है कि वह जब किसी से कोई बात करता भी है तो
उसकी वाणी इतनी कड़वी और इतनी खराब हो जाती है कि लोगों से उसके व्यवहार अपने आप ही खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो इसी के चलते व्यक्ति के वैवाहिक जीवन भी प्रभावित होता है, उसका वैवाहिक जीवन खराब रहता है। और जैसा कि मैंने कहा कि उससे वो क्रोधी भी बहुत होता है, जिससे उसके लोगों के साथ व्यवहार भी खराब हो जाते हैं। वो अपनी वाणी पे संयम नहीं रख पाता और वो एक समाज से कट जाता है। तो इसके अलावा हमने ये जाना कि जो चंद्र ग्रह होता है उसका मन के ऊपर और माता से बहुत बड़ा नाता है। और हमें अगर अपना आत्मविश्वास बलवान बनाना है तो हमारा चंद्रमा ग्रह कमजोर नहीं होना चाहिए हमारी कुंडली में। तो आपने ये जाना कि चंद्रमा का हमारे जीवन में क्या योगदान है। आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई से नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और मैं चाहूँगा कि आप मुझे पूरा सहयोग दें, मेरी वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आपको मेरी वीडियो में बताई गई बातें समझ में आए, ताकि आप खुद घर बैठे कुंडली पढ़ना सीख सको। तो आज के लिए बस इतना ही।